Dear students, good morning and welcome to this class. In this class, you will learn chapter 3A of your textbook Daffodils. The chapter's name is Siachen, the place of wild roses. बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग हिंदी में सीखते हैं। सियाचिन यानी जंगली गुलाबों का स्थान। द सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। सियाचिन शब्द का मतलब होता है वह स्थान जहाँ प्रचुर संख्या में गुलाब पाए जाते हो। सिया तिब्बत भाषा बाल्टी का शब्द है जिसका अर्थ गुलाब का फूल है, और चुन शब्द का अर्थ होता है प्रचुरता या जो चीज़ बहुतायत में पाई जाती है। कठोर सर्दियों के मौसम वाले इस प्रदेश में गुलाब के फूल प्रचुरता में पाए जाते हैं, और सियाचिन का अर्थ है वह स्थान जहां जंगली गुलाब के फूल बहुत संख्या में पाए जाते हैं। सियाचिन समुद्र के तल से 5,753 मीटर यानी 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ट्रांस हिमालय के काराकोरस पहाड़ों की श्रृंखला पर स्थित है, जहां सबसे बड़े ग्लेशियर यानी बर्फ की चट्टानें पाई जाती है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। 1972 ईस्वी में यह भारत और पाकिस्तान की सीमा तय हुई थी, जब कश्मीर पर दोनों देश बंटवारे को राजी हुए थे। इस प्रदेश का एक भाग भारत द्वारा तो दूसरा भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। सियाचिन प्रदेश को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपना अधिकार जमाते रहे हैं, और 1984 से लेकर 1999 के बीच दोनों देशों के बीच लगातार लड़ाइयाँ इस प्रदेश पर अधिकार जमाने को लेकर होती रही। 1984 ईस्वी से सियाचिन का पूरा प्रदेश भारत के ही अधीन है, जहां मुख्य दर्रे हैं जो कि लद्दाख के लेह जिला में पड़ते हैं, जबकि इसका पश्चिमी इलाका साल्टोरो पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान के अधीन है। समुद्र तल से 21,000 फीट ऊंचाई पर सोनम नामक स्थान पर भारत का हेलीपैड है। 1984 में भारत के मेघदूत ऑपरेशन द्वारा पूरे सियाचिन प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तानी ऑपरेशन अबाबिल को भारतीय वायुसेना और कुमायूं रेजिमेंट ने नाकाम कर दिया था, परास्त कर दिया था। सियाचिन का कठोर मौसम भी सैनिकों की जान ले लेता है। यहाँ पर सिर्फ युद्ध से ही सैनिकों की जान नहीं जाती, बल्कि इस क्षेत्र का भयंकर ठंड भी सैनिकों के खून को जमा देने वाला होता है। लगभग हर दूसरा दिन यहाँ सैनिक मारे जाते हैं। फिर भी भारतीय सैनिकों का देश प्रेम कभी भी कम नहीं होता है। वे लोग मृत सैनिक के चिता के चारों ओर सम्मान से खड़े होकर उन्हें सलामी देते हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक आखिरी विदाई देते हैं। यहाँ की जो भयंकर ठंड है वो अत्यंत कष्टदायक है, और जो सैनिक यहाँ से वापस जाता है लगभग पुनः 15 साल तो कम से कम उसे वापस नहीं भेजा जाता। प्रत्येक 2 में से एक सैनिक को जो यहाँ नियुक्त होता है, यहाँ कोई ना कोई गंभीर बीमारी होती है। बर्फ की मुख्य चट्टान और उसकी 7 शाखाओं से टकराकर जो भयानक सर्द हवाएं बहती है, उसकी रफ्तार 150 नॉट्स लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो किसी इंसान को बहा ले जाने में समर्थ होती है। 40 डिग्री सामान्य से नीचे तापमान का आ जाना यहाँ पर आम बात है। न्यूनतम जो रिकॉर्डेड तापमान यहाँ का है वो -40 डिग्री है, यानी शून्य से भी 45 डिग्री कम। बच्चों, आपको ध्यान देना चाहिए कि 0 डिग्री पर पानी भी बर्फ बन जाता है। सियाचिन का तापमान उससे भी बहुत नीचे होता है। यहाँ का जो विंड चिल फैक्टर है WCF, वो इस प्रदेश को हर एक इंसान के लिए घातक बना देता है। यहाँ के जवानों को 800 WCF तक से लड़ने में समर्थ कपड़े और कैंप के सामान प्रदान किए जाते हैं, पर सर्दियों में WCF यानी ठंडी हवा का फैक्टर 1400 तक हो जाता है, जो कि मिनटों में इंसानी गोश्त को भी जमा सकता है।
फिर भी हमारे देश के वीर सैनिक सियाचिन के दुर्गम इलाकों की रक्षा करने में अपने प्राणों की बाजी लगा देने से पीछे नहीं हटते। यहाँ शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ अपनी मानसिक शक्तियों को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। जब किसी सैनिक को सियाचिन के ग्लेशियर कैंप में ड्यूटी करने के लिए बुलावा भेजा जाता है तो वह खूब बढ़िया से नहाता है, दाढ़ी बना लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सर्दियों के मारक ठंड के 3 महीनों तक तो उसे सियाचिन में ऐसा करने का अवसर मिलेगा नहीं। वहां पहुंचने के पहले सैनिक अपने घरों के लिए लंबी लंबी चिट्ठियां भी लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे घर सकुशल लौट पाएंगे भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। वे अपने साथ गर्म कपड़े रख लेते हैं, सोने का थैला, फोटोग्राफ और सबसे ज़रूरी सामान केरोसिन स्टोव। इस स्टोव की सहायता से वे खुद को गर्म रखते हैं। पीने के पानी व हाथ वगैरह धोने के लिए बर्फ़ को पिघलाने के उपयोग में लाते हैं। 3 फरवरी 2016 ईस्वी को उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर प्रदेश में घातक हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 10 सैनिक बर्फ में गहराई में दब गए थे। लांस नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ मद्रास रेजिमेंट का भारतीय सैनिक किसी प्रकार उस भयंकर दुर्घटना का शिकार होने से बच निकल आया था। वह इस भयानक दुर्घटना के 6 दिन बाद भारतीय सैनिकों द्वारा चलाए गए बचाव अभियान के दौरान बचाकर निकाल लाया गया था। -45 डिग्री तापमान में से 35 फीट बर्फ में नीचे वह दबा हुआ पाया गया था, लेकिन बचाकर लाने के बाद भी उसे ज़्यादा दिनों तक नहीं बचा पाया गया, चूँकि उसके शरीर के काफ़ी अंग नाकाम हो गए थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। हिमालय और कड़ाके की ठंड व अन्य दुर्गम कारकों के कारण हाल के कुछ समय में ही 870 से अधिक भारतीय सैनिकों की वहां पर जान जा चुकी है। किंतु इन तमाम मुश्किलों, पहाड़ के संकटों के बावजूद हमारे भारतीय वीर जवान अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर आज भी मुस्तैदी से वहां पहरा दे रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के अन्य नागरिक सुरक्षित रह सके। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सियाचिन में मौसम अत्यंत प्रतिकूल होता है, फिर भी किस प्रकार से हमारे सैनिक अपने जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा वहाँ पर करते हैं। धन्यवाद बच्चों, मुझे आशा है इस चैप्टर को आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे।